ठीक है, F11 करेंगे हम अकाउंटिंग फीचर के लिए। इसके अंदर आप अकाउंटिंग फीचर पे जाओगे F11 F1, तो वहां से आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग फीचर में आपको यहाँ से सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा, इनेबल कंपनी लोगो। ठीक है, तो इनेबल कंपनी लोगो पे आपको क्या करना है, यस करना है यहाँ पे। बस यहाँ पे यस करने के बाद आपको सीधा एक लोकेशन पे एक लेआउट ओपन हो जाएगा लोकेशन का, और यहाँ पे आपको ये लोकेशन रखनी है। ठीक है, लोकेशन के साथ साथ आपको नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे दिए जाएंगे। आपको नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे दिए जाएंगे कि जो आपकी इमेज का फॉर्मेट है वो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो वो बीएमपी फॉर्मेट की होनी चाहिए या फिर जेपीईजी होनी चाहिए, यानी कि जो इमेज आपने डाउनलोड करी है वो जेपीईजी होनी चाहिए या फिर बीएमपी फॉर्मेट की होनी चाहिए। ठीक है, और उसका रिकमेंडेड साइज होना चाहिए 96 पिक्सल इन विड्थ एंड 80 पिक्सल इन हाइट्स। अगर ये है आपकी इमेज का, ये दोनों सिचुएशन कंडीशन में फुलफिल होती हैं, तो आप इसको लगा सकते हो अपनी इमेज की तरह, अदरवाइज नहीं लगा सकते। थर्ड ऑप्शन है कंपनी लोगो प्रिंटेड ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर्स ओनली। ऐसा नहीं कि कंपनी का जो लोगो लग जाएगा वो हर किसी वाउचर के ऊपर प्रिंट होकर शो होने लग जाएगा, नहीं, वो सिर्फ स्पेसिफाइड वाउचर्स के ऊपर ही या फिर स्पेसिफाइड रिपोर्ट्स के ऊपर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपनी लोगो किसी भी वाउचर के ऊपर शो करवा सकते हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपकी लोकेशन जो है, लोकेशन आपकी डेस्कटॉप की लोकेशन रख रखी है मैंने। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहाँ से रख देता हूँ। ठीक है, ये सारी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ उसको। तो जो भी आपकी इमेज है, यहाँ पर भी आपकी इमेज डेस्कटॉप पे कहीं पर भी है, उस पर जब राइट क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओगे, और प्रॉपर्टीज से आप उसका फाइल का लोकेशन रख दोगे। फाइल की लोकेशन के बाद एंड में स्लैश के साथ आप अपने इमेज का नाम, उसके और उसके पीछे डॉट जेपी, अपने फाइल का नाम उसके पीछे डॉट जेपीजी लिख दोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल की लोकेशन है, लोगों की लोकेशन, तो लोगों की लोकेशन और नाम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे अपनी इमेज डाउनलोड करनी है, और उस पर राइट क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट करना आपको आता है कंट्रोल ऑल्ट वी से। ठीक है, फटाफट से इसको करके देखो। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है, इससे सबसे अच्छी बात, अगर कुछ एरर आता है तो आपको यहीं पे एरर वो शो करवा देगा। ठीक है, और अगर एरर नहीं आता है तो आप ऑटोमेटिक इसको कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, इसको आप अप्लाई करके देखो, एक इमेज डाउनलोड करो या फिर कोई और इमेज हो तो उसकी लोकेशन रख लेना। ठीक है, लेकिन लोकेशन बड़े ध्यान से आप पेस्ट करना, और उस इमेज का जो फॉर्मेट है वो भी चेक कर लेना, वो बीएमपी या फिर जेपीईजी होना चाहिए। वो पीएनजी या फिर कोई गिफ की फाइल ना हो, जीआईएफ की फाइल ना हो। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ बच्चों को लगाना अच्छे से, बाकी जिनको नहीं आता और जो भूल चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए है।
ठीक है। अगर इमेज रिड्यूस करने का टाइम आता है तो आप वहाँ से रिड्यूस इमेज कैसे करोगे, तो एक वेबसाइट भेजी है मैंने आपको, reduceimage.com, तो आप वहाँ से जाके इजीली जिस जो हाइट और विड्थ आपको बता रखा है टैली के उसमें, उसी हाइट और विड्थ में आप सेम उसको रिड्यूस कर सकते हो किसी भी इमेज को। ठीक है, तो साइज भी उसका काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी अच्छी साइट है, तो मैंने लगभग सबको भेज दिया है यहाँ से। ठीक है, करके देखो किस किस का लोगो सेट हो गया, बताओ फटाफट से।
लोकेशन जैसे आप डालोगे तो एंटर करोगे, तो अगर आपकी लोकेशन सही होगी तो आपको कोई एरर नहीं बताएगा। अगर लोकेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो आपको वहीं पे एरर बता देगा। ठीक है, इमेज पर आपने राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, और प्रॉपर्टीज में आपको स्पेशल लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन आपको यहाँ से कॉपी करनी है पूरी, कंट्रोल सी के साथ। देन आपको वापस से टैली पे आना है और यहाँ पे वो लोकेशन पेस्ट कर देनी है। पेस्ट कैसे करोगे? कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ। ठीक है, इतना काम यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो लोकेशन है, फाइल की लोकेशन है वो आ गई है, मगर इस लोकेशन के पीछे सेम आपको फाइल ठीक के साथ ये जो, ठीक है, नहीं, एंटर के ऊपर जो एक रिवर्स एरो होता है, रिवर्स होता है, इसको आपने लगाना है। ठीक है, स्लैश का साइन जो होता है, और इसके साथ आपने क्या करना है, अपने फाइल का नाम भी लिख देना है। फाइल का नाम जैसे मेरे यहाँ का फाइल का नाम है, ठीक है, इसके पीछे मैं फाइल का नाम लिख लूँ, स्पाइडर डॉट JPG। ठीक है, सबको लोकेशन यहाँ से शो हो रही है। इस तरह से आपको सारी लोकेशन लिखनी है, यानी कि जो लोकेशन लिखी है उसका स्लैश का साइन लगा के, ठीक है, स्लैश का साइन सेम वैसे ही लगाना जैसे पहले लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने रिवर्स वाला लगा दिया हो। ठीक है, वहाँ पे कोई डिवाइड वाला लगा रहा हो और आपने रिवर्स वाला लगा दिया, सेम आपने लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने लोकेशन डालनी है। अगर डेस्कटॉप से उठाओगे सब बच्चे, तो लगभग आपकी सेम ही लोकेशन आएगी। ठीक है, फटाफट से करो, बताओ किस किस बच्चे का हो गया। राहुल और नीतीश कुमार का हो गया, ज्योति ने भी कर लिया, डन, ठीक है। और किस किस बच्चे का हो गया, फटाफट से इसको करो, फिर आगे भी बताना है। अनुराग का हो गया, हिमानी का हो गया, चलो अच्छी बात है। लक्की ने कर दिखाया, सुभाष का हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे फटाफट करो, फिर मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन से वाउचर्स पे ये शो होता है आपका लोगो। ठीक है, सबसे पहला जो वाउचर होता है आपका सेल वाउचर और पेमेंट वाउचर, ये दोनों वो वाउचर है जो हम किसी सेकंड पार्टी को देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वाउचर्स पे ये शो होता है। ठीक है, बस यहाँ से आपको लोकेशन डाल के क्या करना है, इसको एंटर करना है, इजीली एंटर हो जाएगा। वापस आप अपने अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाओगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको इजीली इसको एंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको एक्सेप्ट जरूर करना, बिना एक्सेप्ट करे आप वापस अकाउंटिंग फीचर क्लोज मत कर देना। एक्सेप्ट करके ये अपने आप क्लोज होगा, उसके बाद आप बैक कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम सेल के वाउचर पर देखें, सेल के वाउचर पे जाएं। ठीक है, सेल के वाउचर हमें दो हैं, इसको जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये देखो, ठीक है, यहाँ से आप शो हो जाएगा। इंद्रजीत वो फाइल का नाम है, स्पाइडर। ठीक है, जो भी आपकी फाइल का नाम है, कोशिश करना आपकी फाइल का नाम छोटा हो, उसको फाइल के नाम को रीनेम करके
छोटा कर लेना ताकि लिखने में आसानी रहे। ठीक है, तो मैंने ये इमेज डाउनलोड कर रखी थी, ये डेस्कटॉप पे भी कर रखी थी। तो मैंने डेस्कटॉप से पहले लोकेशन उठाई है, और उस लोकेशन के पीछे मैंने स्लैश के साइन के साथ डाल के फाइल का नाम और डॉट जेपीजे लिखा। ठीक है, जेपीजे लिखोगे, नाम है उस फाइल। ठीक है, शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी के नाम के साथ आपका कंपनी का लोगो भी शो होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, हैंड रेस करो। बच्चे का सेल्स के वाउचर में ये लोगो शो हो रहा है। हाँ, लोकेशन कॉपी कर ली तो पेस्ट कर दो ना इंद्रजीत, क्या दिक्कत? तो पेस्ट करो कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ टैली में। हाँ, पेस्ट कर लिया अपना, उसके बाद स्लैश का साइन डालो। स्लैश का साइन आपने वो डालना है जब एंटर के ऊपर होता है, एंटर का जो बटन के ऊपर जो स्लैश का साइन होता है वो डालना है। बेटा लोगों में समझाने लायक कुछ नहीं है, जो लोकेशन आप डाल रहे हो अगर वो आप गलत डाल रहे हो, वो डाल नहीं पा रहे आप सही से, तो दिक्कत करेगा वो। और ध्यान रखना इमेज जो है आपकी वो जेपीजी फॉर्मेट की ही होनी चाहिए, जो इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो, कहीं उसको पीएनजी फॉर्मेट की करके बैठे हो। इतने समझदार सब लोग, कोई छोटा बच्चा नहीं है, सबको पता है कि जेपीजी पीएनजी क्या होता है। जब डाउनलोड करते हो तो उसके पीछे एक्सटेंशन लिखी होती है, डॉट जेपीजे या डॉट पीएनजी। तो इतना अनपढ़ यहाँ पे कोई भी नहीं है कि जिसको समझ ना आए कि जेपीजे कैसे पहचाने, पीएनजी कैसे पहचाने। पंकज आपसे लगा नहीं लोगो, लोकेशन डाली थी वहां पे पंकज। हाँ पंकज अच्छा पीसी नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं। हाँ इंद्रजीत अनम्यूट करो अपने आप को, आपकी परेशानी सुने क्या बात है। लोकेशन मैंने बताइए। जेपीजी फॉर्मेट है सर, मेरी जो इमेज है वो। हेलो। हाँ तो सर मैंने जेपीजी फॉर्मेट में है, उसकी हाँ, लोकेशन तो कॉपी कर मैंने पेस्ट कर ली उसमें हाँ फिर डेस्कटॉप दिक्कत पे। क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है, कॉपी कर पेस्ट कर ली उसमें, फिर डेस्कटॉप के बाद सर डॉट लगा के जेपीजी लिखी दूं ओनली। फाइल का नाम भी तो लिखना है बेटा, फाइल का नाम क्या है आपकी? फाइल का नाम अच्छा, है स्पाइडर डॉट फाइल का जेपीजे लिखा है। कैसे जेपी देख पाते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, फाइल का नाम अगर कुछ बड़ा है नाम है तो उसको रीनेम करके छोटा कर लो। जैसे एबीसीडी कर दो, उसके फाइल का नाम रीनेम करके एबीसीडी कर दो, और फिर उसका लिख देना एबीसीडी डॉट जेपीजी। सर हो गया उसका, लेकिन लोग फिर भी नहीं आया अभी तक। रुक जाओ, हो गया, वहां से सेव कर दो उसको और
वापिस अकाउंटिंग वाउचर हाँ, को सेव टिक कर दो। सेव कर दिया सर, वहां से एक्सेप्ट कर लिया और हो भी गया। हाँ तो लोगो देखोगे कहाँ पे देखा आपने अभी? प्रिंट करके। मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा बेटा सेल वाउचर पे या पेमेंट वाउचर पे शो होगा वो। अच्छा सर, वाउचर का भी फर्क पड़ता है इसमें? क्या चीज? सेल वाउचर या पेमेंट वाउचर पे शो होगा तो आपको या तो सेल वाउचर बनाना पड़ेगा या एक पेमेंट वाउचर हाँ बना के सर, देखो, उसमें आएगा। परचेज वाउचर में कर रहा था मैं। हो गया सर, ओके। हाँ हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हो गया सर, वो परचेज वाउचर में कर रहा था मैं। बहुत बढ़िया। सुनते हो नहीं पूरी बात? और पंकज, ठीक है कुछ नहीं करना, जैसे मैंने अभी इंद्रजीत को समझाया सेम आपको लोकेशन बड़े ध्यान से लिखनी है। ठीक है, लोकेशन लिखने के बाद स्लैश डालोगे, उसके बाद फाइल के नाम के साथ लिखना है आपने डॉट जेपीजी। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जब वहां से सेव हो जाएगा उसको एक्सेप्ट करके बैक आ जाओगे। उसके बाद आप अपने सेल या पेमेंट के वाउचर पे देखोगे तो वहां पे आपको अपना लोगो शो हो जाएगा, जैसे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है। बाकी कोई भी चीज हो एक बार में समझ नहीं आती, एक बार आप करके देखोगे खुद तो आ जाएगी समझ में। ओके, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, और अगर किसी का कोई डाउट है इसमें, वैसा होना नहीं चाहिए, लगभग सबका हो गया। हैंड रेस करो। ठीक है, F11 पे जाके हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सेकंड लास्ट ऑप्शन में देखिएगा इनेबल कंपनी लोगो। तो यहाँ से आपको यस करना है और यस करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन पेस्ट करनी है। लोकेशन कैसे पेस्ट करनी है किसी भी इमेज की? वहाँ पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहाँ से लोकेशन कॉपी करोगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ। या फिर आप एक एक करके लिख भी सकते हो, कॉपी पेस्ट ना करना पड़े आपको, तो आप एक एक करके पूरी लोकेशन लिख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से आपको लोकेशन पेस्ट करके लिखनी है। और उस लोकेशन के पीछे आपको अपनी स्लैश के साथ अपने फाइल का नाम और डॉट जेपीजे लिखना है। ठीक है, अगर वो बीएमपी का फाइल है तो डॉट बीएमपी लिखना है, जेपीजी की फाइल है तो डॉट जेपीजे लिखना है, जेपीजी, और उसको यहाँ से एंटर कर देना। ठीक है, यहाँ से आप एक्सेप्ट करके बस इतना सा काम करना है आपने।
ठीक है, वो आपका हो गया लगभग सब बच्चों का। ठीक है, वो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, करके भी देख लोगे एक बार तो हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी करेंसी। ठीक है, मल्टी करेंसी की यहाँ पे थ्योरी लिखवा देता हूँ मैं आज आपको थोड़ी सी। ठीक है, कि क्या डेफिनेशन होती है उसकी और टैली में उसको किस तरह से यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि करेंसीज को, मतलब मल्टी करेंसीज को किस तरह से टैली में मेंटेन किया जाए। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन करो सब बच्चे। हेलो 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 बोलिए क्या पूछना है आपको। हेलो। हाँ संजय, बोलो क्या पूछना है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था लैपटॉप में अगर कंप्यूटर में अटैच ना हो तो उसकी क्या करते हो, क्योंकि मेरा प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा उसका, वाउचर का। वाउचर का क्या हेलो, आ रहा है? प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा मेरा सर, क्योंकि उसमें ना वाउचर कोई का क्या? वो अटैच नहीं है।
प्रिंट प्रीव्यू दिख शो नहीं हो रहा। प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा तो ऑल्ट पी जब करते हो ना, हाँ ऑल्ट पी के बाद करना है आपने ऑल्ट आई। और क्योंकि सर उसमें प्रिंट अटैच करने के लिए कह रहा है, वो है नहीं मेरा। अच्छा, प्रिंटर अटैच करने के लिए कह रहा है। हाँ तो ये आपने कुछ बताया था इसमें सेटिंग, वो उसमें को याद नहीं है हाँ, क्या बताई थी। हाँ, नीचे से प्रिंटर सेट करना पड़ता है उसको, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना हाँ वहाँ पे जाके प्रिंटर सेट कर दो, उसको कर दो विंडोज एक्स वीवर में कर देना उसको। जो कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। एक मिनट सर। सर इसमें तो वो आ रहा है जनरल में, प्रिंट कस्टमर सिग्नेचर, प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल्स वगैरह आ रही है इसमें। नहीं, जब ऑल्ट पी करते हो ना उसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन में देखो, उसके बाद नीचे सेट प्रिंटर आ रहा होगा जब ऑल्ट पी करने के बाद। एक मिनट सर। और पीछे सर हाँ, ऑल्ट पी करने के बाद देखो नीचे सेट प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा होगा। सेट प्रिंटर, हाँ उसमें देखो क्या ऑप्शन है सेट प्रिंटर के अंदर। ये देखो यहाँ पे देखो मेरे में ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट प्रिंटर। तो सिलेक्ट प्रिंटर को क्या करना है मैंने, इसको करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट राइटर। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ सर ये से आप कर दो सेलेक्ट इसको, ये जो, हाँ ये सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वाला। एक बार फिर से बताना सर। जैसे बाउचर हमने ओपन देखो किया मैं था, क्या बताता बाउचर हूँ, ओपन करके। हाँ ये देखो बाउचर ये था। हाँ जी। आप जब बाउचर में ऑल्ट पी करोगे तो आपको यहाँ से नीचे सेलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जब ऑल्ट ऑल्ट पी करना, प्रिंट नहीं करना, सिर्फ ऑल्ट पी करोगे तो यहाँ से सेलेक्ट प्रिंटर, और सेलेक्ट प्रिंटर के अंदर आपको ये 3 दिखेंगे, तो 3 में से कोई ये माइक्रोसॉफ्ट वाला करना है आपने। सर मेरे में तो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। नो प्रिंटर लिस्ट ही नहीं आ रही इसमें। तो सिलेक्ट प्रिंटर के अंदर क्या आ रहा है? तो सर कुछ नहीं आ रहा। नो प्रिंटर अवेलेबल फॉर प्रिंट, प्रेस एनी की प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ भी लिस्ट नहीं आ रही। कौन सा लैपटॉप है आपका? एशूज का सर। तो एक काम करो, उसमें ना कोई एक डॉक्यूमेंट वीवर एक डाउनलोड कर लेना आप, जैसे एडोब होता है ना। हाँ एडोब तो है सर इसमें। एडोब एडोब है, एक वो मैंने डाउनलोड नहीं करवाया हाँ था आपको, पीडीएफ जीरो करके एक डाउनलोड करवाया होगा मैंने इंस्टीट्यूट में जब मैंने करवाया था एक बार। मुझे याद नहीं है सर वो। हाँ, ध्यान तो मुझे भी नहीं आ रहा इस टाइम पे। तो वो उसका जैसे यहाँ पे ना देखो वेबएक्स का नाम आ रहा है, तो ऐसे ना आप कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर लोगे ना तो उसका नाम आ जाता है यहाँ पे, जैसे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ एक इसका आ रहा है नीचे, वेबएक्स का। तो ऐसे ही आ जाता है, हाँ किसी और का भी आ जाता है यहाँ पे। इसमें तो कुछ भी जैसे नहीं आ रहा सर। वेबएक्स से भी करूँगा ना, अब आपके में अवेलेबल कोई है ही नहीं, थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल करके देख लेना कहीं से, गूगल से करके देख लेना एक बारी। ओके सर। ठीक है, गूगल पे वो ये कंडीशन डालोगे तो वहां से थर्ड पार्टी ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से आप करके देख लेना एक बार। ठीक है सर। सर ये एडोब से क्यों नहीं चल रहा फिर, एडोब है तो। हाँ, एडोब से चलता नहीं है कई बार, क्योंकि एडोब रीडर वो ज्यादातर पीडीएफ के लिए यूज होता है, वैसे चल तो जाना चाहिए, पर अगर उसमें दिक्कत होती है कई बार। एडोब से चल तो जाना चाहिए था।
ठीक है, ये थ्योरी किस किस बच्चे की हो गई है, हैंड रेस करो। ये जिनकी नहीं हुई है इसको फटाफट से करो। हाँ संजय, पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्या पता प्रिंटर के ड्राइवर्स ना डले हुए हों। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो या 7 से कम यूज कर रहे हो तो उसमें आपको प्रिंटर के ड्राइवर्स ऐड ऑन करने पड़ते हैं। प्रिंटर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे, अपने सिस्टम के नाम के साथ डाल के सर्च करोगे तो आपको शो हो जाएंगे। विंडो 8.1 है, फिर भी क्या पता पॉसिबिलिटी हो, एक बार अपने ड्राइवर्स चेक कर लेना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक बार ड्राइवर्स चेक कर लेना। तो अगर विंडो के ड्राइवर्स मिसिंग है तो फिर वो इशू हो सकता है। बस ड्राइवर डाउनलोड करने हैं आपने और काम हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी फटाफट करो, किस किस बच्चे की रह गई है। ठीक है, अभी काफी बच्चों की रहती है शायद से, इसको खत्म करो। ठीक है, ध्यान रखना, मल्टी करेंसी का यूज हम सिर्फ अपने टैली में तब करते हैं जब हमारी कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है किसी एक कंट्री से बाहर होती है। जैसे हमारी होम करेंसी इंडियन रुपीज है, तो जब तक हमारी ट्रांजैक्शन इंडिया से बाहर नहीं होंगी तब तक हमें मल्टी करेंसी का यूज, मतलब उसका यूज हमें करना ही नहीं पड़ेगा कभी। अगर हमारी ट्रांजैक्शन इंडिया से बाहर होती हैं तभी हमारे पास दूसरी करेंसी आएगी और उसको हम मैनेज करेंगे मल्टी करेंसी के अंदर। तो ठीक है, सब बच्चों हो गए यहाँ तक, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, किसी का रहता तो नहीं है यहाँ तक? ओके, तो सबका हो गया है। ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं फिर।